हेलो दोस्तों, मैं भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी लाइफ यानी हमारा जीवन। जीवन क्या चीज़ है? सांस है और शरीर है। सांस है और शरीर है। हाँ, शरीर में कितनी स्टेमिना है और शरीर में कितना वो है, इस पे हमारी सांसें बहुत निर्भर करती हैं। शरीर का एक बच्चा जब पैदा होता है तो मैं ये सोचती हूँ, आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं कोई भी, तब उसका पहला दिन शुरू हो जाता है। पहला दिन एक जैसे मेरे ख्याल से पैदा होने से पहले 9 महीने पहले ही शुरू हो जाता है भाई। पैदा होने पर तो वो उसकी शुरुआत होती है एक संसार में आने की। वास्तविकता यह है कि उसकी पैदाइशी की सोच बहुत पहले शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की मौत की सोच भी डिसाइड हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार पड़ते हैं, काफ़ी कुछ। और पर पैदा होने की डिसाइडेड भगवान ने क्या मशीन बनाई है भाई, हमारी क्या मशीन बनाई है कि हमारा पैदा होने की डिसाइडेड शुरू हो जाती है 9 महीने पहले। हमारे माँ बाप के द्वारा हमारी नींव पड़ जाती है, जिसमें हमारा दिल सबसे पहले बनता है, फिर हमारा दिमाग और हमारा शरीर, फिर धीरे धीरे और हमारी जो है शरीर की हरकतें। आप ये समझिए, हम जब धरती पर आते हैं तो होती ही होती हैं। हमारे माँ के पेट में भी हम हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। और एक तरह से ये आप सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है। वास्तविक अगर हम लाइफ को देखें तो हमारी लाइफ को कितना अचंभा सी लाइफ होती है कभी कभी, और कितना कभी कभी कैसी लाइफ होती है। अब मैं इस लाइफ के बारे में आपको कैसे क्या बताऊं। जैसे कि माँ के पेट में तो भी बच्चा हिलने लगता है, फिर बाहर आता है। फिर बाहर आने के बाद बच्चे की पहले शुरू होती हैं इच्छाएं। इच्छाएं क्या होती हैं कि बच्चे को भूख लगी तो खाना दे दिया, नींद आ रही तो सुला दिया। फिर बच्चे की शुरू होती है भावनाएं। भावनाएं भावनाएं वही होती हैं जो बच्चा बहुत थोड़ा खुशी होता है तो व्यक्त करने लगता है ना। और फिर उसके बाद बच्चे की शुरू होती है ख्वाहिशें। अब आप कहेंगे इच्छाओं और ख्वाहिशों में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छा सिर्फ होती है, भूख लगी तो खाना मिल गया, नींद आई तो सो गए। पर ख्वाहिशें वो होती हैं जिसमें शायद व्यक्ति पूरा जीवन जीता है, और पूरे जीवन में उसे ये नहीं समझ में आता कि इसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई और कौन सी ख्वाहिश रह गई। क्योंकि वो पूरे जीवन, लास्ट में भी कई लोगों पे परीक्षण किया गया है तो परीक्षण में यही आया है कि उसकी ये वाली मतलब ऐसा कुछ था नहीं लाइफ में, पर ये ख्वाहिश थी और छोटी सी ख्वाहिश थी पर पूरी नहीं हो पाई। ख्वाहिशों से आजकल तो बच्चे पैदा होते ही कम है, तो माँ बाप भी सोचते हैं बच्चों की ख्वाहिशें। एक बच्चा ख्वाहिश करता है, बच्चे को फटाक की न चीज़ दे दी जाती है। दूसरी ख्वाहिश करता है, फटाक की न चीज़ दे दी। और तीसरी ख्वाहिश वो तो फिर पहले बच्चे को लगता है कि मतलब माँ बाप को लगता है कि अच्छा बच्चा जो है एक ख्वाहिश में मान गया है, कोई बात नहीं। दूसरी ख्वाहिश में मान गया है, कोई बात नहीं। जो समझदार माँ बाप होते हैं वो बच्चों को शुरू से थोड़ा सा सिखाते हैं कि देखो हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। पर जो माँ बाप लाड़ में ज़्यादा रखना चाहते हैं बच्चे को, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और एक कभी कभी ऐसी ख्वाहिशें भी आ जाती हैं बच्चों की जो माँ बाप को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी पूरी करें या उनको छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। और बच्चों को ख्वाहिश पूरी होने की आदत से ये होने लगता है, मतलब इंसान सोचता है कि इनकी तो मेरा मतलब माँ बाप को मेरा ख्वाहिश को पूरा करना उनका फ़र्ज है। फ़र्ज सबसे वो उनको प्रेशर डालने लगता है।
और ये प्रेशर शब्द जो है बड़ा खतरनाक बन जाता है आगे, क्योंकि ख्वाहिश शब्द को पूरा करना और एक प्रेशर डाल के काम करवाना, आप समझ लीजिए कितने अलग अलग बातें हैं ये, कितनी अलग अलग बातें हैं। एक तो होता है कि खुशी खुशी कार्य को कर देना, और एक होता है कि हाँ इस कार्य को हमें करना ही पड़ेगा, नहीं हमारा बच्चा बीमार, और बच्चे भी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बीमार पड़ रहे हैं अपने को। और तो और कि मैंने देखा कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, या बच्चे कहीं पर फेल हो जा रहे हैं, तो बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो वो आप जो है सुसाइड कर सकते हो। मतलब सुसाइड तक करने की बात आ रही है। मतलब ख्वाहिशों में इतनी ज़्यादा आजमाइश भी हो गई है कि बच्चे को लाइफ जीवन का महत्व मूल कितना है। 9 महीने माँ ने पेट में रखा, फिर तुम्हें जन्म दिया, और फिर तुम्हें सब कुछ किसी भी तरीके से तुम बड़े हुए, पर आज ख्वाहिशों के चक्कर में तुम खुदकशी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और अगर तुम किसी क्षेत्र के लिए नहीं बने तो शायद किसी क्षेत्र के लिए बने हो, उससे ज़्यादा अच्छा चुना गया हो तुम्हें। ये मेरी बातें इसलिए हैं क्योंकि हम मैं ये शुरू से मैंने इसलिए बताना शुरू किया कि इस लाइफ में आते आते कितनी क्रिटिकल होती जाती है लाइफ। आप ये देखिए तो सही, कहाँ कहाँ लाइफ क्रिटिकल हो रही है। मतलब पहले आप ख्वाहिशें करिए, फिर ख्वाहिश करके फिर आप मतलब आप उसको वो करिए, और मतलब आप क्या क्या नहीं करिए। सोचिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, अब भावनाएं भी कभी कभी ऐसा खेल खेलती हैं कि हमें सामने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ रहता है और उसकी कुछ आदतें हमें पसंद नहीं आती हैं, तो हम उसको एडजस्ट करना नहीं सीखते। मतलब हर बात में अब लड़ाइयाँ होने लगी हैं। खाना एक ज़िंदगी का मकसद था, एक पौष्टिक खाना ज़िंदगी का मतलब, अब एक खाना ज़िंदगी का मतलब लोगों के लिए मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जो अपनी बॉडी को हार्मफुल कर रहा है। फिर भी मतलब उसको समझ नहीं रहे हैं कि बॉडी को तकलीफ़ हो रही है, आप फिर भी वो खाए जा रहे हैं। तो हम इच्छाएं, ख्वाहिश, खाना सब कुछ हमारा ऐसा सा होता जा रहा है समाज में कि अब मुझे ये देख के समझ में नहीं आता है कि किसको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये नहीं समझ में आता। और हम कभी कभी बच्चे ही प्रेशर में नहीं आते, बच्चों के कारण माँ बाप प्रेशर में आ रहे हैं। माँ बाप को लगता है कि अरे भाई हमारे बच्चे की इच्छा हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो बच्चों की प्रेशर में आने लगते हैं। तो हम कहाँ जाएं, क्या करें। मतलब जीवन एक फूल की तरह है और हमने उसमें कितने कांटे बो देते हैं, हमें नहीं समझ में आता। हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो हर बात में खिलखिलाते हैं, हर बात में हंसते हैं और हर बात में, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर हमारे शरीर का भार इतना बढ़ता जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि अंदर आनंद है, ऊपर सिर्फ इच्छाएं हैं, ऊपर सिर्फ ख्वाहिशें हैं, ऊपर सिर्फ सिर्फ हमारी सोच है। उस सोच को हम किस तरीके से ले जाएं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी मेहनत में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है इस लाइफ में। बस हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम उस काफ़ी कुछ को कैसे लेना जाने, तो कैसे हम उसकी खूबसूरती को आगे बढ़ाएं। देखिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारी कभी कभी हमें अपनी बॉडी के अंदर अंदरूनी चीज़ों को इतना थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं बिल्कुल हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम बाहर के भौतिक चीज़ों में न डूब के अगर हम अंदर को डूबेंगे तो हमें हमारी ख्वाहिशें, इच्छाएं हमारी कब पूरी होंगी हमें पता भी नहीं लगेगा, और हम खुश भी रहेंगे। तो यही है कि हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं और अंदर से हम डर रहे हैं।
मतलब एक अभी मैंने एक चुटकुला सा पढ़ा था कि अगर मौत का इंसान को पता चल जाता तो वो उस मौत की भी सेल्फी लेने पे मतलब घबराता नहीं, फिर वो कहता अरे भाई सेल्फी ले लो। तो यही है हमारा जीवन, जिसको हमें समझना है, और जिसको हम अगर समझ लें तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझे तो हर दिन में एक सोच बना सकते हैं, उसमें कुछ होता है कुछ नहीं होता है, कुछ कैसा होता है कुछ ऐसा होता है कुछ वैसा होता है, सब कुछ चलता है। जीवन खुला पर्दा है, आप उसे खुलकर जियो, क्योंकि हम जैसे आए थे हमें वैसे जाना ज़रूर है, ये तो हमारा 100% है। और आसपास के लोगों को देखो कि ख्वाहिशों के चक्कर में कई लोग बीमार पड़े हैं, कई लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, और कई लोग मतलब कोई ख्वाहिश नहीं है, एक्सीडेंट होता है बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। तो अपने स्वस्थ शरीर और अपने स्वस्थ दिमाग को बहुत थैंक यू बोलो, न कि ख्वाहिशों की दुनिया में, परेशानियों की दुनिया में आगे बढ़ते रहो और अपने को जीना भी एक अपने को नकारक समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन एक खुशबूदार फूल है और उसको खुशबू को बनाए रखो। शायद मेरी बातें आपको पसंद आई रही होंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस बात को दूर दूर तक फैलाएं कि भाई जीवन एक फूल सी खुशबू है, न कि जीवन एक कांटों वाला संसार। कुछ कांटे तो आते हैं फूलों में, पर वो भी हमारे चैलेंजिंग रोल हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। और उनको फेस करते हुए ये हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ और कितने कितने लकी हैं, कितना कितना हमारा वजूद है और कितना कितना वजूद नहीं है। शायद मैं कोई बात कहने से रह गई होंगी तो मेरे चैनल में आप चैट भी करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू मैं भूमिका अरोड़ा। ओके बाय बाय।